नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को रायपुर में भी तिरंगा यात्रा हुई, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली है। जिलों और पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रदेश में पंचायतों में तिरंगा यात्रा है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र की पंचायत में तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। हाँ, भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 14 तारीख को यहाँ पर हुआ रायपुर में, जिसमें सभी वर्ग के लोग और साधु संत, रिटायर्ड आर्मी और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुआ। अब वो जिला में और पंचायतों में भी होने वाला है। तो आज प्रदेश में पंचायतों में तिरंगा यात्रा का आयोजन है। तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कुनकुरी के चरैडांड ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, उसी में हम जा रहे हैं। सर, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर कहा कि देश की जनता का भावनात्मक फैसला है और मैं देश की जनता के सामने नतमस्तक हूं। राष्ट्रीय भावनाओं को आहत किया गया है और देश के नागरिकों ने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्व इच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। एसीबी की ओर से बड़े कपड़ा व्यापारी और सरकारी विभागों में सप्लायर के घरों पर छापेमारी की गई। कल सुबह 6 बजे एसीबी की टीमों की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो वहीं अशोक अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के घरों पर छापेमारी भी की गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हेजेक्स फंड के नाम पर फॉरेस्ट ट्रेडिंग का झांसा देकर 70 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी प्रहलाद राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि राठौड़ ने उनके पैसे हड़प कर अवैध संपत्ति और लग्जरी कारें खरीदी। आरोपी को रजिस्ट्री ऑफिस पर पकड़ा गया, जहां वह जमीन की दस्तावेजी कार्रवाई के लिए पहुंचा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये एक छोटे से गांव का लालपुर का रहने वाला राहुल लालपुर का रहने वाला प्रहलाद राठौर था। ये फूड इंस्पेक्टर अपने आप को बताया करता था कि नेवी से हूँ और फूड इंस्पेक्टर हूँ मैं। और ये आकर के दुकान पे बैठता था और दुकान पे बैठ के बताता था कि ये हेचेक्स फंड है और ये बाइनेंस से पैसा कन्वर्ट करके इसको विदेशी डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका कि इसमें पर डे $5 $6 आपका बढ़ जाएगा। जब आपको चाहिए तब ये पैसा आपको आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस इसे और लाखों रुपए कमाने के चक्कर में हमने भी कुछ पैसा डुबा दिया। और ये ऐसा ही आता था जैसा कि शीशे में आदमी उतार लेता है किसी को। बस इसकी बातों कितना पैसा डाले आप? मैं 1 लाख रुपए डाला था। बस कितना मिला? जीरो। अभी तक तो कुछ पैसा नहीं मिला। कैसे लोग गांव के फंसे हुए हैं इसमें? अच्छे करोड़पति लोग हैं गांव के। आज ही मालूम चला मुझे, जब थाने में सब कोई आए तब मुझे पता चल गया। मेरे जैसे तो कई करोड़पति आए हुए हैं यहाँ पे और मैं तो अपने आप को तुच्छ मान रहा था। जी, नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा।
थाना गौरेला क्षेत्र के बहुत सारे लोग, करीब 70-80 से ऊपर होंगे, 100 से भी अधिक हो सकते हैं, लालपुर के रहने वाले प्रहलाद राठौर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने आए हैं कि पिछले साल 2024 में जनवरी फरवरी में उन लोगों को उनसे पैसे लेके डबल करके दूंगा करके उनसे पैसे ठग के ले लिए और यहाँ से भाग गया था, गायब हो चुका था, जो अभी पकड़ में आया है। और लोग जैसे ही उनको पता चला तो शिकायत दी थी, शिकायत जांच में अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है अपराध पंजीबद्ध करके। सर लगभग किस प्रकार की ठगी है इस पूरे मामले में, क्या निकलता है? ये शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाऊंगा जिसमें डबल हो जाएगा करके अपने अकाउंट में पैसे लिए इसने और कुछ नगद पैसे भी लिए हुए हैं। लगभग अभी तक मामले में 60 लोगों के सूची मिली है, जिसमें 60-70 लाख से ऊपर की रकम पता चली है। सर गौरेला में ही खाली अपराध है, उसके द्वारा ठगी की गई है कि मरवाही और दूसरे थाने में भी? अभी ऑथेंटिक नहीं पता चला है, पर पता चला है कि मरवाही क्षेत्र में भी इसने इस कार्य को अंजाम दिया ठगी का। अभी तक कितनी एफआईआर हो गई? अभी 3 एफआईआर हो चुकी हैं 3 शिकायतों को, बाकी तो सभी शिकायतों को एक साथ क्लब किया जा रहा है। पूर्व में इससे उपलब्ध कई और आपराधिक मामले दर्ज हैं? ये भी पता किया जा रहा है, लेकिन पता चला है कि बलौदाबाद बाजार थाने में जिले में उसके खिलाफ बलात्कार की एक रिपोर्ट हुई थी करके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसआईबी में तैनात प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मरावी पर 3 गोपनीय सैनिकों ने आरोप लगाया है कि उसने आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 5-5 लाख रुपए लिए। मरावी ने फर्जी नियुक्ति आदेश भी दिए, जिन पर पुलिस अधीक्षक और आईजी के नकली हस्ताक्षर थे। यह मामला 2025 में सामने आया। पीड़ितों की शिकायत पर कवर्धा सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। घटना में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ये देखिए, अभी हमारे संज्ञान में 3 लोग आए थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमको नियुक्ति पत्र दिया गया था। हमारी आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है और इस एवज में हमारे एक प्रधान आरक्षक हैं एसआईबी के मिस्टर बहादुर, इनके द्वारा कुछ उनसे पैसा लिया गया है। चूँकि आवेदन हमको प्राप्त हुआ है, हम इसकी अभी जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में और कौन कौन की जो है भूमिका संदिग्ध लग रही है सर, उनसे भी पूछताछ की जा रही है? देखिए, जिसकी भी भूमिका संदिग्ध होगी, प्रथम दृष्टा हमको आवेदन प्राप्त हुआ है। हम उसकी संपूर्ण जांच के बाद ही आपसे कुछ कह सकते हैं कि इसमें किस किस की भूमिका संदिग्ध है। चूँकि अभी प्रथम दृष्टा एक जो आवेदन संलग्न है, आवेदन के साथ जो आदेश है वो मेरे को प्रथम दृष्टा प्रतीत होता है। किस तरह का जो है आदेश है सर, उसमें क्या चीज़ें उल्लेखित है और किस अधिकारी का साइन उसमें दर्शाया गया है? ये जो है एसआईबी की तरफ से ही जारी कराया गया है, लेकिन इसमें जो आवेदन है प्रथम दृष्टा देखने पे ही मेरे को फर्जी प्रतीत हो रहा है। इसकी हम जांच करा रहे हैं। जांच पे जो भी तथ्य आएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम मुकेश मरकाम है। मैं एसआईबी में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर के साथ मुखबिरी का काम कर रहा था। उसी बीच मुठभेड़ हुआ। फिर मुठभेड़ के नाम से मेरे को बोला कि मैं आरक्षक बनाएंगे, 5,60,000 दो करके लिया था मेरे द्वारा, जिसमें मेरे को 3 लाख मिला है, 2,60,000 भी बाकी है और मेरे को फर्जी लिस्ट थमाया गया था और इसके अभी सामने का पता चला कि ये फर्जी लिस्ट है। तो हमने यहाँ पे थाना कोतवाली में आके कवर्धा में एफआईआर कराए। मुंगेली शहर के मल्हापारा क्षेत्र में शंकर मंदिर के पास स्थित तालाब पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। भूमाफिया ने तालाब पाटकर कॉम्प्लेक्स बना दिया, जबकि नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली गई। आरटीआई से खुलासा हुआ कि निर्माण अवैध है, बावजूद इसके कार्य जारी है। तालाब की मेड़ काटकर बेचने की भी शिकायतें हैं। स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता स्वतंत्र तिवारी ने प्रशासन को शिकायत दी है। लोगों ने मांग की है कि निर्माण रोका जाए और तालाब को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। में एक मात्र बचा तालाब है, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है, जिनको आपने नोटिस जारी किया है, इस पर क्या कहना? शिकायत हमें प्राप्त हुई थी और इसकी हमने जांच कराई। इसमें जो तालाब को निजी घोषित किया गया है न्यायालयीन आदेश के द्वारा और उसमें वर्तमान में 57 टुकड़े हो चुके हैं, क्रय विक्रय हुआ है। सभी भूमि स्वामियों को सुना जाना आवश्यक है, इसलिए उनको नोटिस जारी किया गया है। उनकी सुनवाई पश्चात जो है उनको पक्ष देने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप चाहते हैं कि एक तालाब जनहित के उपयोग में आए,
देखिए, निस्तारी तालाब है और निस्तारी तालाब लोगों के निस्तार के लिए रहता है, तो उसमें मैं यही चाहूंगी कि निस्तार के लिए उसका उपयोग हो, और जिन्होंने जो अवैध कब्जा किया है या फिर तालाब को काटने की कार्रवाई की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। शहर में 2 तालाब थे, एक को भूमाफियाओं के द्वारा काट दिया गया है, दूसरे की भी स्थिति वैसी बनते जा रही है। इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं शासन प्रशासन से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजस्व विभाग नगर पालिका ने उन्हें सूचना देकर उस प्लाट पर अवैध प्लाट जो हुए थे और जो पाटा जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेषित थी। मैं बता दें, शहर में 2 ही ऐसे प्रमुख तालाब हैं, गाँव पर एक शंकर वार्ड में। वो दोनों तालाब पाट कर जो जल संरक्षण के द्वारा आम जनजीवन में जो एक प्रकार का संदेश जाता है कि जल के स्तर न गिरा जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है अशोभनीय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि राजस्व विभाग और हमारा दोनों का समर्थन है, नगर पालिका द्वारा जो भी अवैध उसमें पाटा गया उस पर कार्रवाई हो। और मैं पुनः उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो कृत्य किए गए उसे बंद किया जाए। तालाब के मामले में 2 तालाब है, अपना 2 तालाब है, एक शंकर तालाब है और दूसरा गाँवपारा तालाब। इसके संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुआ था, इसमें जो है मेरे जो संबंधित कर्मचारी हैं उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इसमें बीच में हम लोगों ने जाके वहाँ निरीक्षण भी किया है। इसमें हम लोगों ने वहाँ जो जहाँ से मतलब रोड से वहाँ पर तालाब में मिट्टी पाटने का कार्य किया जाता था, उसको रोड को हम लोगों ने पूरा जेसीबी से खुदवा दिया। आगे और कुछ कार्रवाई? आगे इसमें जो है संबंधित के ऊपर जो तालाब को यथास्थिति में लाने के लिए नोटिस जारी किया गया है और नहीं रहने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। कितने दिन के लिए नोटिस जारी? नोटिस जारी कितने दिन के लिए किया गया? नोटिस जारी किया गया है अभी 2 दिन के पहले। मोहलत दिया गया, उनको टाइम दिया गया उनको 1 हफ्ते